माँ गंगा के सुरम्य तट पर बसी काशी में भगवान शिव का आधिपत्य माना जाता है। जहाँ भगवान शिव होंगे, वहीं शक्ति भी होंगी। दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन शहर काशी यानी वाराणसी में भगवान भोलेनाथ के अनगिनत मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं के भी बहुतेरे मंदिर हैं। काशी में शक्तिपीठ वैष्णो धाम की तरह ही वैष्णो माता का मंदिर बना है, जो वैष्णो धाम का एहसास कराता है। वाराणसी के पूर्वी छोर पर स्थित है माता वैष्णो धाम। वाराणसी मुख्यालय से थोड़ा आगे बढ़ने पर पांडेपुर चौराहे से पूरब दिशा में बढ़ते हुए एक चौराहा आता है, जिसे चंद्रा चौमुहानी के नाम से जाना जाता है। चंद्रा चौमुहानी से बलुआ घाट जाने वाली सड़क पर तिलमापुर गांव पड़ता है। तिलमापुर गांव के चौराहे के पास ही स्थित है वैष्णो धाम मंदिर। ये है काशी का वैष्णो धाम। यहीं पर श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद स्वामी ने तपस्या की थी। चतुरानंद की तपोभूमि के नाते इस स्थान को पुण्य भूमि भी माना जाता है। ये पावन भूमि भक्तों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों को धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और साहित्य की ऊर्जा से सराबोर करता है। यह स्थान ब्रह्मचारी चतुरानंद जी की तपोस्थली है। करीब हजारों वर्ष पहले यहाँ महाराज जी आए और यहाँ पे उन्होंने तप किया, और तप के बाद उनके कई शिष्य आए। सोमनाथ जी भी आए और रामदास जी भी आए। ऐसे कई शिष्य आए जिनका यहाँ पे रहे, और उसके बाद उन्होंने तप किया, जिसके कारण एक काफ़ी तपोस्थली प्रसिद्ध है। बनारस के पूर्वी भाग के क्षेत्र में पड़ता है, जिसका नाम राम तिलमापुर है। और यहाँ पे महाराज जी के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई। यहाँ का आश्रम है बहुत बड़ा उनका, जो दक्षिण मुखी हनुमान जी भी यहाँ विराजमान है, महाराज जी के द्वारा किए गए हैं। शंकर जी की परिवार यहाँ पे विराजित है महाराज जी के द्वारा। और यहाँ का इतना तप है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मचारी चतुरानंद की तपस्थली में निर्मित वैष्णो धाम मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने राम दरबार का दर्शन होता है। मंदिर में स्थापित राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के विग्रह भगवान राम के पुरुषोत्तम स्वरूप की व्याख्या करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यहाँ हमारे गुरुजी श्री शोभनाथ महाराज जी हैं, जो प्रथम यहाँ आके सब लोगों को शिक्षा दीक्षा दे के उस योग्य बनाए कि जो सब लोग इस धरा पे आके अपने निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। और ये श्री राम दरबार जिसकी स्थापना हुई है, बहुत से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। ये स्थान, इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये स्थान जो है बहुत प्राचीन स्थान है। बाप दादे से हमारे ये स्थान है, कोई टाइम उसका या वर्ष फिक्स नहीं है। बगल में शिव दरबार है, उसके नीचे माता वैष्णो देवी, दुर्गा जी और अन्यत्र कई देवी देवता, हनुमान जी,
शिव जी सबकी स्थापना हुई है यहाँ पे। नवग्रह मंडप की भी स्थापना हुई है। यहाँ श्रद्धालु बड़े भाव से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थान तिलमापुर रंगील दास के नाम से जाना जाता है। राम दरबार से आगे दाईं ओर बढ़ने पर मंदिर परिसर में शिव परिवार विराजमान है। यहीं पर प्रस्तर रूप में मां काली की प्रतिमा स्थापित है। ठीक सामने वैष्णो धाम का गुफा द्वार है, जहां माता दुर्गा विराजमान है। अर्ध मंडप में विराजित मां दुर्गा के दर्शन मात्र से ही आत्मीय सुख की अनुभूति होती है। मां दुर्गा के दर्शन के बाद आगे बढ़ने पर रास्ता गुफा में जाता है। गुफा में प्रवेश करते ही जम्मू के वैष्णो धाम की यादें ताजा हो जाती हैं। गुफा में नीचे उतरते ही बाईं ओर अर्धकुमारी माता के दर्शन होते हैं। अर्धकुमारी की ओर जाने वाला रास्ता गैलरी नुमा बना है। यहां से वापस आकर दाईं ओर जाने पर ठीक सामने माता का दरबार है, ठीक वैसा ही जैसा जम्मू के वैष्णो धाम में है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। तीनों देवियों के दर्शन मात्र से ही अंतर्मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। जम्मू दरबार से लाई गई ज्योति यहाँ निरंतर जलती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ऊपर में आदि शक्ति है। इनका स्थापना 15 फरवरी 2024 को हुआ। माता रानी ने स्वप्न में दिखाई दी कि हमारा स्थान यहीं पर है, आप लोग हमको स्थापित कीजिए। और मंदिर बहुत पुराना है। वैष्णो माता धाम में तीनों देवियों के दर्शन के पश्चात भैरव दर्शन की मान्यता है। जम्मू दरबार की तर्ज पर ही काशी के इस वैष्णो माता मंदिर में ऊपर की ओर सीढ़ियों से जाकर भक्त बाबा भैरवनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ भी ऊंचाई पर भैरव बाबा विराजमान हैं। श्रद्धालु माता दरबार में मत्था टेकने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर अपनी यात्रा को संपूर्णता प्रदान करते हैं। ये तिलमापुर धाम में माँ वैष्णो जी का धाम है, जहाँ मैं प्रतिदिन दर्शन करने आता हूँ और यहाँ से मुझे सुख और शांति मिलती है। इसमें कई प्रकार के मंदिर हैं और ये माता वैष्णो देवी का धाम है। तिलमापुर वैष्णो माता मंदिर आए हैं। यहाँ माता की बहुत कृपा बरसती है। यहाँ माता के बहुत से श्रद्धालु भक्त आते हैं। माँ अपने भक्तों पे बहुत कृपा बरसाती हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के पश्चात ऊपर से ही बाहर निकलने का रास्ता है। मंदिर के बाहर आते ही बाईं तरफ 2 मंदिर दिखलाई पड़ते हैं। एक मंदिर हनुमान जी का है। ये एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में बाल रूप हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति भी यहीं पर दूसरे मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर के ठीक सामने शिव मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ये पूरा परिसर ब्रह्मचारी चतुरानंद जी की तपस्या की आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यहाँ पर एक अलग तरह की आध्यात्मिक चेतना का सृजन होता है। जैसा कि हमारे यहाँ एक गुफा है और गुफा में माँ वैष्णो देवी की
एक मूर्ति विराजमान हम लोगों ने किया है। और ये माता जी ने एक स्वप्न दिया जिसमें हुआ कि माँ वैष्णो देवी की आभास के कारण हम लोगों ने यहाँ पे माता रानी का धाम बनाया। माता वैष्णो देवी की धाम जो लोग जाते थे, अब काशी में भी माँ वैष्णो का धाम बन गया है, जिसका माँ वैष्णो देवी आभास कराती हैं और माता रानी की कृपा से सबका मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में नवग्रह मंडप भी बना है। प्राचीन नवग्रह मंडप में भक्तों एवं श्रद्धालुओं द्वारा नवग्रह शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। हम तिलमापुर मंदिर वैष्णो देवी के धाम आए हैं। यहाँ पे नवग्रह है। हम नवग्रह पूजा इसलिए करते हैं कि नवग्रह शांत हो और ग्रहों का योग बने हमारे जीवन में, कि हम आगे बढ़ें शनिदेव के कृपा से। मंदिर परिसर में बाण गंगा का आभास कराने के लिए बाण गंगा जल स्रोत जैसा मॉडल बनाया गया है। पास में ही आंवला के 2 पेड़ हैं, जहां श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत के साथ चुनरी बांटते हैं। हमारे सेवा केंद्र द्वारा महाविद्यालय चलता है और यहाँ माता वैष्णो माता मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान जी मंदिर, तमाम मंदिरगण यहाँ पर हैं। माता रानी का यहाँ पर साक्षात माता रानी चरणों से वहाँ जोत आया हुआ है। आज माता रानी का यहाँ पे मंदिर स्थापना हो गया। यहाँ जितने भी श्रद्धालु भावपूर्वक आते हैं, पीछे हमारे देख रहे हैं आंवला का वृक्ष है, यहाँ पर मनोकामना के रूप में चुनरी चढ़ाते हैं। माता रानी कृपा से उनके सब मझोली भंडार भरे रहते हैं और जो भी सदस्य आते हैं उनके लिए तमाम पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, तमाम यहाँ हमारे द्वारा प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है। ब्रह्मचारी चतुरानंद के शिष्य ब्रह्मचारी सोमनाथ की समाधि स्थल इसी परिसर में है। शीशे के घेरे में ब्रह्मचारी सोमनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये वो स्थान है जहां खड़े होकर ब्रह्मचारी चतुरानंद जी एकांत में तपस्या किया करते थे। ब्रह्मचारी चतुरानंद जी के अपने ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करने वाले इस स्थान के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है। ये महाराज जी की कुटी है। ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी सोमनाथ जी महाराज यहीं पर रहते थे और ये उनकी साधना स्थली भी है। और ब्रह्मचारी जी का ये जो नीचे है, ये गुफा जैसा आकार है, ये उनके निवास इसी में करते थे और इसी में तपस्या करते थे। सामने कुआं है, कुएं से पानी लेते थे और यहीं पर वो रहते थे अंडरग्राउंड। और इसी में अंदर जो है ये उनका तपोस्थली है। इसमें खड़ा होकर के वो 6-6 महीना 1-1 साल तपस्या करते थे। तिलमापुर गांव में वैष्णो माता मंदिर के पास एक प्राचीन तालाब है। इस तालाब को रंगील दास का पोखरा कहा जाता है। तालाब की बनावट बेहद मनोरम है। चारों तरफ काफी हरियाली है। सीढ़ीनुमा घाट पर आसपास के निवासी तीज त्योहारों पर स्नान और पूजा पाठ के उद्देश्य से तालाब पर आते हैं। विभिन्न अवसरों पर लोग तालाब पर पूजा पाठ भी करते हैं। सुकून की तलाश में भी लोग तालाब पर आकर बैठते हैं। मैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने आया। माँ वैष्णो देवी बहुत ही शक्तिशाली, हमारी मनोकामना को सब पूर्ण की है। अब पे गुफा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पुराना प्राचीन पोखरा है और यहाँ माता छठ का कार्यक्रम होता है। उसके बाद यहाँ प्रसिद्ध रामलीला होता है। वाराणसी के तिलमापुर गांव में निर्मित वैष्णो माता मंदिर और ब्रह्मचारी चतुरानंद की तपोस्थली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं श्री ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय है। इन शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। माता वैष्णो धाम मंदिर की निर्माल्य को पुष्प रथ के जरिए निस्तारित किया जाता है। निर्माल्य को अगरबत्ती बनाने के लिए भेजा जाता है। स्वच्छता की दृष्टि से ये एक अभिनव प्रयोग है।
मंदिर प्रबंधन संपूर्ण परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। वैष्णो माता मंदिर और रंगील दास पोखरा के मध्य रामलीला मैदान है, जहां रामलीला का मंचन किया जाता है। जैसा कि आप मंदिर परिसर में देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आती है और यहाँ की जो भी व्यवस्था होती है यहाँ पे सुचारू रूप से हम लोग कराते हैं। और यहाँ पे दर्शनार्थी जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से उनको सुलभ दर्शन होते हैं और साफ सफाई की व्यवस्था सारी हम लोग की तरफ से रहती है और पूरा मंदिर साफ सुथरा रहता है। जो भी पुष्प वगैरह यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं वो एक गाड़ी आती है और उसे लेके जाती है और उसे अगरबत्ती बनाने के काम में लिया जाता है। काशी के वैष्णो माता धाम में यूं तो भक्तों और श्रद्धालुओं का आना जाना वर्ष भर लगा रहता है, लेकिन विशेष अवसरों पर भीड़ ज्यादा होती है। श्रद्धालुओं के लिए पूजन सामग्री की दुकानें भी यहाँ उपलब्ध हैं। श्रद्धालु चुनरी, नारियल, माला, फूल यहीं से लेते हैं। भैया ये माला फूल का दुकान कोई नारियल, चुनरी, माला, फूल सब लोग आते हैं, भैया बहनी लेते हैं। माई का दरबार बहुत अच्छा है भैया। माई जब से माई आई लेना तब से हमने पेट पर्दा यहीं से रोजी रोजगार चला था। काशी के तिलमापुर गांव में स्थित माता वैष्णो धाम के दर्शन से आत्मीय अनुभूति होती है। देवी के विभिन्न मंदिरों की तरह ही इस मंदिर का भी लोक जीवन में काफी महत्व है।